नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। लव जिहादियों पर एक्शन कब होगा और आखिर लव जिहाद करने वाले ये कौन लोग हैं, ये सवाल आज उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश की जनता पूछ रही है। दो केसेस आए हैं, दो केस स्टडीज आई हैं। एक मुरादाबाद से आई है जहां समीर खान नाम का एक लड़का श्याम बनकर एक लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है, उसके बाद उसकी कुछ तस्वीरें मंगवाता है, फिर उन तस्वीरों को, उन चैट्स को वायरल करने की धमकी देके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। लड़की ने बहादुरी का परिचय दिया, लड़की ने अपने घर वालों को यह बात बताई, उसके बाद लड़की से फोन करा के उसको मिलने के लिए बुलाया गया और पुलिस ने धर दबोचा। दूसरा केस लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का। पारा इलाके में रहने वाला सलमान 10 दिन पहले एक लड़की, हिंदू लड़की का अपहरण करता है, उसको लेकर हरियाणा जाता है, वहां चाकू की नोक पर उसके साथ धर्म परिवर्तन करके निकाह करता है, इसके बाद शोषण करता है। लेकिन किसी तरह पुलिस को भनक मिलती है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने किशोरी को भी बरामद कर लिया है। आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। सवाल ये उठता है कि इस तरह की मानसिकता वाले ये लोग हैं कौन, और सवाल ये भी उठता है कि इन लोगों को प्रश्रय कौन देता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। शमशी आजाद, बीजेपी नेता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा आमिर साबरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद अकील जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शमशी आजाद बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर साबरी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील सामाजिक कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल शमशी आजाद से पूछेंगे। शमशी आजाद, ये बताइए, इस तरह के केसेस हर रोज आ रहे हैं और आपने देखा होगा आज खबर आई है कि जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लग गई है। अपने धर्म में तो इतनी पाबंदियां हैं, दूसरों के धर्म पे सलमान समीर बन के वहां एंट्री लेता है, लव जिहाद करता है। ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह की मानसिकता, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? रमन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का समाज हिंदुस्तान में बनाना चाह रही है, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ फिरका परस्ती ताकतें, कुछ कट्टर मुस्लिम जो चाहते नहीं कि देश में अमन चैन बना रहे, जो चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे, क्योंकि उनको बाहर से उनके अकाउंट जो फंडिंग करते हैं वो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं पर भी अमन चैन न रहे। एक मामला सुलझ नहीं पाता है कि लगातार ये दूसरा षड्यंत्र करके दूसरा मामले को उजागर कर देते हैं। इस तरीके की बात मैं ये जानना चाहता हूं, ये कौन सी मानसिकता है जो कि डांडिया में नाम बदल के, वेश बदल के ये लड़के जा रहे हैं? आखिर ये कौन सी, ये चाहते क्या है? मैं वहीं पर आ रहा हूँ रमन जी कि देखिए इस तरीके की मानसिकता कि किस तरीके से भोली भाली लड़कियों को, भाई आप प्रेम प्रसंग करिए, प्रेम प्रसंग के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपनी असलियत छुपाकर और प्रेम की मनाही नहीं है, उसके बाद और इवन किसी भी धर्म को मानने की मनाही नहीं है। उसका स्कैंडल बनाना, स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है इसके लिए, जिसके तहत तमाम तरह के कानूनी प्रावधान है, लेकिन उसमें साफ बोला गया है कि कभी कपट पूर्वक, छल पूर्वक, बल पूर्वक या यातना देकर कभी भी कोई कन्वर्जन नहीं होता जी। रमन जी कि देखिए इस तरीके की भावनाएं कि किस तरीके से उनको तो लग रहा है जैसे कि उनको जो है तो ट्रेनिंग दी गई है लव जिहाद की, कि आप इस तरीके से अपना नाम बदलकर, वेशभूषा बदलकर, अपना धर्म बदलकर आप जो है भोली भाली लड़कियों को बहलाने फुसलाने का काम करें और उसके बाद उनको यातनाएं दी जाएं। आप भाई प्रेम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप लेकिन हकीकत बताइए ना। आप समीर हैं और आप वहां पर संजय बन के काम कर रहे हैं, राहुल भरकर जो है तो लड़कियों को बहला रहे हैं और उसके बाद उनके न्यूड वीडियो बनाकर उनको जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये भावना आमिर साबरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, गंदी मानसिकता का परिचय। आमिर साबरी आपसे जानना चाहेंगे ये आखिर हैं कौन? ये बहुत शुक्रिया पांडे जी कि आपने इसमें चर्चा मुझे शामिल किया। दरअसल देखिए, देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की,
और इक्का दुक्का केस इस तरीके के तमाम जातियों में, तमाम धर्मों में होते रहते हैं। ये डिबेट का मुद्दा नहीं। अभी आप 3 दिन पहले देखिए, एक बाप ने 2 बेटियों सहित आत्महत्या कर ली, लेकिन डिबेट का मुद्दा नहीं बनी। अभी 1 महीने, पूरी बात सुन लीजिए, 1 महीने पहले एक आदमी ने विद वाइफ के 3 बेटियों की आत्महत्या कर ली, उन्नाव में छलांग लगा दी मैं गाड़ी के, लेकिन डिबेट का मुद्दा नहीं बनी। देखिए इस सारे डिबेट के जो मुद्दे, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ आपने 2 नाम बनाए, एक मुरादाबाद से, एक पारा का जो लड़का है उसकी उम्र मात्र 14 से 15 साल है। आप उसकी पूरी जांच कराइए। आपके चैनल पे मैं पिछली बार एक बार था जिसमें सुन लीजिए, जिसमें एक डॉक्टर साहब आए थे महोदय, उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमेरिका से फोन आया है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा इसलिए कि आप इस तरीके, लेकिन वो बाद में जब जांच हुई तो फर्जी साबित हुई। मतलब आपको कहना है लव जिहाद के जितने मामले आ रहे हैं, देखिए फिर वही बात कहूंगा, देखिए आप तमाम हिंदू एक्टर्स ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करी है, हीरोइनों से, तमाम मुस्लिम एक्टर्स ने हिंदू लड़कियों से शादी करी है। शाहरुख खान ने अपना नाम समीर तिवारी नहीं बताया था, गौरी खान से शादी की थी। देखिए ये सिर्फ चैनल की बात है। देखिए सारा लव जिहाद, सारा धर्मांतरण सिर्फ या तो टीवी चैनलों पे या भाजपा के आईटी मतलब जमीनी सत्ते पे कहीं कुछ नहीं है। आपने तो सारा लव जिहादियों को, ये कौन लोग हैं? एक मिनट अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये डांडिया में कौन लोग घुस रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप अपने धर्म में तो जामा मस्जिद में औरतों को घुसने नहीं दे रहे हैं। ये मुद्दा दूसरा है। क्यों? मुद्दा दूसरा है। तमाम देखिए उसमें हिंदू औरतों की पाबंदी नहीं है, वहाँ मुस्लिम औरतों की पाबंदी है, इसलिए पाबंदी है। देखिए मस्जिद में औरतों को जाना ही नहीं चाहिए। चलिए तो ये शिशिर चतुर्वेदी से ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा होना, मुद्दे तो तमाम है। शमशी साहब सुन लीजिए, शमशी साहब मालूम है आप बहुत बोल लेते हैं, शमशी साहब आप बहुत बोल लेते हैं, शमशी साहब आप बहुत बोल लेते हैं, मैं जानता हूँ शमशी साहब आप बहुत बोल लेते हैं। अभी एक सुफियान का मुद्दा चल रहा था, सुफियान का मुद्दा चल रहा था, आपको उसकी जानकारी कुछ है? नहीं, सुफियान के मुद्दे की जानकारी है, सुफियान के मुद्दे की जानकारी है। पुलिस ने 8 घंटे टहलाया, फिर गोली मार के पैर में उसको मुठभेड़ में बरामद दिखा दिया। अरे शमशी जी, ये भाजपा आईटी सेल और सरकार का जो आतंक है, सर चढ़ कर बोल रहा है, ये मुद्दा है। सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा आईटी सेल का खेल है, तमाम मुद्दे जबरदस्ती बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की 28-29 करोड़ की आबादी में 2 मुद्दे आपने बताए हैं, देश की 140 करोड़ की आज के 2 मुद्दे बताए हैं। सुनिए तमाम हिंदू अरे क्या बात करते हैं, हर रोज खबर आती है, हर रोज खबर आती है। एक खबर बता दीजिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक खबर बता दीजिए जिसमें एक खबर नहीं एक खबर पे पांडे जी बात करना और बात है, एक खबर बता दीजिए, बात होना चाहिए, एक खबर बता दीजिए, सुनिए एक खबर बता दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक खबर बता दीजिए जिसमें हिंदू ने अपना नाम बदल के कहीं कोई छद्म तरीके से छल पूर्वक कहीं कोई प्रेम अफेयर करने की कोशिश की। सुन लीजिए, अभी बहुत से चैनलों पे डिबेट हो रही थी कि उन्होंने मर्डर की, उन्होंने शादी करी, बाद में हत्या कर दी। पुष्पेंद्र ने 72 टुकड़े करे, राजेश ने 70 टुकड़े करे, लेकिन उसने 35 टुकड़े करे, उस पर डिबेटें हुई। देखिए ऐसा नहीं है, उसको अपनी जातियों में, धर्मों में इस तरीके के कट्टर लोग। पांडे जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अराजक तत्व तमाम धर्मों में, तमाम जातियों में मौजूद हैं, उनको कभी कोई नहीं और ना रोक पाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ, सुन लीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन डिबेट का मुद्दा नहीं है। शिशिर चतुर्वेदी, आपका रिएक्शन? देखिए मेरा ये कहना है कि साबरी जी जो है, आपके चैनल को जो तमाम मीडिया जगत के लोग हैं जो अखबारों में खबर छाप रहे हैं और उन सभी को झूठा करार दे रहे हैं, जबकि ये खुद पत्रकार हैं। ठीक है, आप ये कह रहे थे आप 1-2 मामला पकड़ लाते हैं और उसमें आप डिबेट करा देते हैं, जबकि ठीक है आप देखिए 568 आंकड़े हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता, देखिए अभी ये कह रहे थे दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए, अभी ज्ञान दे रहे थे। अब ये मेरी, आप अपने कैमरामैन से कहिए, बोल देंगे 500-700 लड़कियों को नंबर है। अब ये जिस नंबर पे चाहे स्वयं उंगली उठाएं और स्पीकर पे या फोन पे स्टूडियो में खोल दे, वो लड़की बताएगी किस प्रकार से ये सलमान जो है ये विवेक बन के इनसे मिला। अब देखिए बीच में देखिए इनके पाप ना खुल जाए तो ये हमारे बीच में, मैंने इनके बीच में नहीं बोला ना। नहीं आप बोलिए, मेरी बात जाने दे। मैं भी लिस्ट दिखाता हूं आपको, देख रहे हैं
तो इस तरीके से ये जो 500-700 मामले हैं, ये एक दो मामले नहीं, बाकायदा ट्रेनिंग है इसकी। ये जो है जो गाड़ियों निकलते हैं, सड़क पे इनका कब्जा है, छोटे छोटे काम करने के लिए बैठते हैं, वहां पर बैठने के बहाने यहाँ जो हॉस्टल की, स्कूल की जो लड़कियां जाती हैं उनको फंसाते, पार्कों में ले जाते हैं। स्कूल में ओयो होटल में 500 रुपए में ओपन रूम मिल रहा है, उन ओयो होटल में जाके इन लड़कियों के, हिंदू लड़कियों को ये गांजा, चरस और भांग पिला के उनके वीडियो। अभी नाके में अनसुईया होटल है, अनसुईया होटल में एक मुस्लिम लड़के दोस्ती थी और 5 मुसलमान लड़कों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। मैंने 5 को जेल भिजवाया। आज भी जो पारा की घटना है, इसकी जब निधि गुप्ता फेंकी गई तो मैं जब उसके आवाज पे परिवार मिलने गया तो वहीं दौड़ के ये जो पारा वाली लड़की है, ये वहां पर उसका भाई मिला और रो रहा था, कह रहा था मर गई है जो बच्ची, उसके लिए आवाज उठा रहे। मेरी बहन आज 5 दिन से लापता है, शिशिर भाई जिंदा है कि मुर्दा है, इसके लिए भी आवाज उठा दी है। तब मैंने इसकी पैरवी शुरू की, पैरवी करने को उच्च अधिकारियों से मिला और इस लड़की को बरामद कराया हरियाणा से। आप सोचिए कितने थानों में आप आज ये बचाव कर रहे हैं कि 13 साल का है, 13 साल का है, नहीं 13 साल नहीं, 15 साल का क्या वही है। आप उसका फोटो दे दिए, उसकी शक्ल दे दी, उसको जाके मिल आपने 13 साल बोला है, 13 साल नहीं बोला, आप उसको वो कर लीजिए 14-15 साल का। रमन भाई वायरल, वो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये बाकायदा देखिए, ये सालों चल रहा है। जिस देश में ये रह रहे हैं, इनके कुकर्म पाप की वजह से मारे जा रहे हैं, चाहे सीरिया हो, पाकिस्तान हो, फंसा जहां जाए गैर। आप बताइए, लव जिहाद कोई रमन पांडे नहीं लाया है, इंडिया न्यूज नहीं लाया, केरल के चीफ जस्टिस ने कहा लव जिहाद है। उसके बाद वहां के जो ईसाई मिस्री है, वहां उन लोग ने कहा, पादरियों ने कहा, सब झूठे, सारे पत्रकार। और आपको मालूम नहीं आज की घटना क्या है, आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये इनका पाप है। पाप नहीं है, आप ये नफाजी करते हैं, फर्जी आंकड़े लगे बैठते हैं। मैं भी अगर इस इंडिया न्यूज पे कह दूं कि 1089 की लिस्ट मेरे पास है, इनका तो ये कहना है ना, हिंदू लड़के मुस्लिम लड़के बात रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मकसद हल होगा इससे। इनका तो ये कहना है ना कि आप उन नंबर से कॉल करके उन लड़कियों की व्यथा सुन सकते हैं, आपके पास नंबर है। कहते हैं सांच को आज क्या करके देख लीजिए, देखिए ये पत्रकार, अरे पढ़ के देख लीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं सांच को आज क्या है। अरे रमन पांडे जी आप भी इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठे हैं, पर बैठे हैं, आप बात कर लीजिए और सारे सच्चाई बताइए। आप इन अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं आमिर साहब? और जो ये कह रहे हैं इन अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? आप बताइए कहाँ ट्रेनिंग मिलती है, आप जगह स्थल बता दीजिए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ ट्रेनिंग मिल रही है। ये साबरी जी जैसे लोग साबरी जी नहीं, अरे साबरी जी को गोली मारी है, आप वो स्थल बता दीजिए जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, वो स्थल बताइए आप। साबरी जैसे लोग जी वो स्थल बताइए जहाँ ट्रेनिंग मिल रही है लड़कियां फंसाने की। भाई मामला आप बताइए, आमिर साबरी साहब, आमिर साबरी साहब, मेरा सवाल ये आपसे, सांप्रदायिकता नहीं, अरे एक बात सुने भाई, को हिंदू मुस्लिम चश्मे देखिए चिल्लाएंगे तो उससे तेज आवाज हमारी भी निकलेगी। हम कहेंगे आमिर साबरी साहब, सजा होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे लोग पहले, अरे बात करते भाई, आमिर साबरी साहब बात सुनिए, आप सर सुनना पसंद करिए। नहीं मुद्दा फैला रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, मैं उनके आपके साथ उनको सजा दिलाइए। आमिर साबरी साहब बात सुने, आप ये बताइए वालों को आप क्यों बुलाते हैं? आप नहीं शिशिर जी, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल जानते हैं, अरे आप बताए ना, तमाम चैनल जानते हैं सब्जी बेचने वाला नाहिद अकील भी हमारे साथ जुड़ी है, नाहिद अकील भी हमारे साथ जुड़ी है। 32 साल से इस फील्ड में समाज में 32 साल, लेकिन आप पत्रकारिता, आप प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं, चपरासी हुआ करते थे कमलेश तिवारी के, और आप हमें बता रहे हैं सब्जी बेचने वाला। अरे कुछ तो शर्म करिए शिशिर जी। लेकिन आमिर साहब आप इतने सीनियर हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि सांप्रदायिकता फैला रहे, जो लव जिहाद कर रहा है, जो दांडिया में अपना वेश बदल के जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये सांप्रदायिक है। अभी तो आप अरे अभी आप नंबर आप मैं अभी एक से बात करके बता दे रहा हूँ। अरे शिशिर छोड़िए, नफाजी ना करिए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप चैनल पे भी अराजकता फैला रहे हो, समाज में भी अराजकता फैलाते हैं। आपका चेहरा क्लियर हो चुका है, समाज जान चुका है आपको, आप अराजकता फैलाते हैं। सुनिए, 3 डांडिया नाइट मैंने, अरे हमने पहली फुर्सत में कहा है कि जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप अरे इतनी बड़ी सरकार है, फिर सरकार का एक बार कहा गया। आज की घटना देखिए, रमन पांडे जी, आज की घटना बताएं, एक पति ने अपनी पत्नी को काट करके खेत में डाल दिया,
उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक मिनट मध्य प्रदेश में आमिर साबरी को काट के डाल दिया, कोई चर्चा नहीं है। अभी आपने कहा कि जो इस तरह का काम करते हैं उनको सजा मिलनी बिल्कुल मिलना चाहिए। दूसरी तरफ लखनऊ वाले आरोपी को, मुजरिम को आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि वो मात्र 13 साल का है। दोनों 13 साल ही मैंने फिर आप गलत कर 14 साल ही बोलिए। 14 नहीं तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। 14-15 साल का लड़का गले पे चाकू रख करके पहले तो निकाह करता है, उसके बाद धर्मांतरण करता है। मतलब दो बातें एक वक्त में। देखिए 14-15 शिशिर जी सुनिए, चिल्लाइए नहीं, सुनिए शिशिर जी चिल्लाइए नहीं। जहां सच सामने आता है आप चिल्लाने लगते हैं, जहां सच सामने आता है आप चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाइए नहीं, सच्चाई स्वीकार कीजिए। 14-15 साल का लड़का गले पे चाकू रख करके पहले मतलब बात कर रहे हैं आप। बड़े शर्म की बात है। सच्चाई मालूम आप सुनिए, आप उसको सुनिए। पुलिस से नहीं, पुलिस से संविधान से ऊपर। एक मिनट पुलिस से अरे हम कह रहे हैं वो स्थल बताइए, आप भागिए नहीं, इस तरीके का वो गलत है। मैं चलने को तैयार हूँ, आप वो स्थल बताइए शुरू से सिर्फ आप चिल्लाने का काम कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं और आप इस तरीके के लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप मुंह में चिंगम डाले बैठे हैं, शमसी साहब, हम चिल्ला रहे हैं। आप मुंह में चिंगम डाले बैठे हैं, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं और आप मुंह में चिंगम डाले बैठे हैं, हवा दे रहे हैं। आप ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं। आप कुछ तो शर्म करिए भाई। शर्म आपको सारा भाजपा का आप इस तरीके के मुद्दे को हवा देने का काम कर रहे हैं। बना दे अरे आप बड़े मुद्दे हजम कर जाना, आप बड़े मुद्दे हजम कर जाना। हम बता रहे हैं तो देखिए, अरे तमाम मुद्दे ऐसे डिबेट होनी चाहिए। आज एक पति ने पत्नी को काटा और खेत में गाड़ दिया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। लोगों को बदनाम किया जा रहा है। पत्नी ने पत्नी को काट डाला। अच्छा आमिर साहब ये बताइए, एक मिनट आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आमिर साबरी एक बात बताइए, इस तरह की मानसिकता से आप लोग कब तक पीएफआई को सपोर्ट करेंगे? कब तक लोग जिहादियों को सपोर्ट करेंगे? नहीं, पीएफआई बिना सपोर्ट के कैसे जिंदा रहा? किसने पीएफआई को सपोर्ट करा? पीएफआई बिना सपोर्ट के जिंदा रहा? पीएफआई पे प्रतिबंध लगा, तमाम नेता जेल गए, किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी मुस्लिम मौलवी ने उसकी हिमायत की। आप बताइए, अरे आप क्या कहेंगे? आपने तो 8 साल की बच्ची का जब हुआ था, आपने बलात्कारियों को फेवर में जरूर डाला जी। हिंदू महासभा ने बलात्कारियों को फेवर में जरूर डाला। आप किस मुद्दे पर बात करेंगे? आपने हत्यारे सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों का स्वागत किया, आप क्या बात करेंगे? आपको तो शर्म है, आपने सब बेच खाई है, आपके पास न शर्म है न है। नाहिद अकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनकी बात सुनते हैं। औरतों तक कोई नहीं, नाहिद अकील इतिहास है। आज बताइए, एक महिला नमाज पढ़ लेगी साथ में तो क्या खतरा पैदा हो जाएगा? ये बराबर का हक नहीं देना चाहते, क्यों नहीं हक देना चाहते? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। लुलु मॉल में एक मिनट आपने कहा लुलु मॉल में नमाज पढ़ ली तो आपने अराजकता फैलाई। लुलु मॉल नमाज पढ़ने की जगह है, सार्वजनिक जगह पे, नोएडा से लेकर चारों तरफ पूरी सड़क आप लोग घेर लेते हैं। डांस भी नहीं हुआ था, कोई डांस नहीं हुआ हो, लेकिन नमाज सार्वजनिक जगह पे क्यों पढ़ी जाएगी? क्यों पढ़ी जाएगी? कानून इजाजत नहीं देता है, नहीं देता इजाजत। देश का नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है। सुनिए हर शुक्रवार को सुनिए आमिर साबरी जी शुक्रवार को सारी सड़क घेर के बैठ जाते हैं आप लोग, तब अराजकता नहीं फैलती है। जहाँ चाहे वही बैठ जाएंगे, तब अराजकता नहीं फैलती है। वो कोई जगह है, वो कोई जगह है, क्या चीज? वो कोई जगह है। अगर आप देखें, फिर आप हिंदू मुस्लिम चश्मे के बाद तो तमाम सड़कों पर भंडारे लगते हैं, ये क्या है? भंडारे हर शुक्रवार को नहीं लगते हैं क्या? अरे साल में 4-6 बार लगते हैं। 4 बार लगते हैं ना, यहाँ पर हर शुक्रवार को होता है। की नमाज़ों में आपको पाबंदी जी, प्रतिबंध। नाहिद अकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पांडे जी नहीं गलत, देखिए आप एंकर हैं, आप बात करिए, सिर्फ सवाल करिए, नहीं तो आप उसी चश्मे से देने दीजिए। नहीं तो आप उसी चश्मे से देख रहे हैं ना। सरकार ने एक कानून बनाया, नमाज नहीं हो रही सड़कों पे। क्या बात करते हैं? नोएडा में अभी भी होती है, अभी भी हो रही है, लखनऊ में हो रही है। आप बात कहाँ हो रही है? कहाँ पर हो रही है? किस एरिया में? आप बताइए। आप तमाम पंडाल बना करके सड़कें घेरते हैं, हमने कभी नहीं आपत्ति लगाई। नाहिद अकील हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाहिद अकील से रिएक्शन लेते हैं। आपको भी तो बड़ा है इस बात का, जिसको नमाज मदरसा, नाहिद अकील की बात सुनिए। पाकिस्तान
इसी पे आपकी राजनीति। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यही है, आपने बोला ना कि मैं एंकर हूं, प्रॉब्लम यही है कि जब मदरसे का जिक्र होता है, सुनिए, जब मदरसे का जिक्र होगा, जब पीएफआई का जिक्र होगा, जब लव जिहाद का जिक्र होगा, जब भी मस्जिदों की बात आएगी, नमाज की बात आएगी, तब आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ, ये आपको चिल्लाने थोड़ी कुछ होता है। 3 तलाक है नहीं, नहीं आपके वहां तो कुछ नहीं है। 3 तलाक इस्लाम है नहीं। नहीं तो फिर होता क्यों है? अरे होता क्यों है? यही आज आप लोगों के आज कम से कम 3 खबरें आई हैं 3 तलाक की, आप बोल रहे होता ही नहीं है। 3 तलाक नाहिद अकील, अभी दारू पीते हैं, लोग करते हैं, ये कोई बात नहीं। नाहिद अकील से रिएक्शन लेंगे। नाहिद अकील अगर आप बोलने दीजिए जी, बोलिए। तो दोनों लोग कर लीजिए तो मैं जाऊं। नाहिद अकील बोलिए। जी आप सवाल कीजिए, बोलिए। मेरा ये कहना है कि आखिर इस तरह की मानसिकता के ये कौन लोग हैं, और क्यों नहीं इस तरह की मानसिकता पर कोई लगा जाती है? इस तरह के कौन लोग हैं ये लोग? बहुत दिली अफसोस है इस बात का कि दोनों, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, अपने अपने धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं। कोई इस बात पे गौर नहीं कर रहा है कि अगर आज के दौर में 14-15 साल के बच्चे इस तरह का जघन्य और क्रूएलिटी का अपराध कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो उस पे बहस हो। मेरा सवाल ये है कि आज अगर आप अपने मोबाइल से यूट्यूब उठा लीजिए, यूट्यूबर इतना पैसा मिल रहा है कि लोग अश्लीलता की हद तक जा चुके हैं। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जो जो वीडियो बना बना के वो डाल रहे हैं, उस पे कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी नहीं है कि यूट्यूब पे क्या परोसा जाए क्या ना परोसा जाए। आज उससे लोग कमाने के चक्कर में क्या ना पाए क्या ना कर दें। ये 14 साल के बच्चे अगर इतना क्राइम कर रहे हैं तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि मनोचिकित्सक की संख्याएं बढ़ाया जाए? हमें हर 500 मीटर पे या 5 किलोमीटर पे एक मनोचिकित्सक सरकारी मिले कि अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो वहां ले जाकर के काउंसलिंग की जा सके। आप लेकिन बिगड़ क्यों रहे हैं? नहीं, ये वजह तलाशनी होगी। बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फिर शिशिर जी आप बोले, महिला बोल रही, हाँ बोलिए नाहिद अकील बोलिए। बिगड़ने की चीज ये कि आज हर चीज इजीली अवेलेबल है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ दिल्ली के केस में, जिस तरह से क्रूएल्टी से किया कि वो डेड बॉडी रखता, फिर लाश को सॉफ्ट करने के लिए क्या सब नेट पे ढूंढ के बच्चे इस तरह का जो क्राइम के चैनल चल रहे हैं वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो आपको नए आइडियाज दे रहे हैं कि आप इस तरह के और क्राइम कर सकते हैं। तो YouTube पे जो भी चाहिए कर लीजिए। क्या हमारे यहाँ एक ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि YouTube का इस्तेमाल कितना हो, किस तरह से उस पे क्या कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए? या फिर जो बच्चे इस तरह ये एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। इशू यही है 25 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था, पूरी ट्रेनिंग लेके आया था। अब उस पर बात करिए ना, एक 25 हिंदू लड़कियों को, एक धर्म की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। आपके पेट अंदर शुरू नाहिद अकील बोलिए। देखिए, या तो ये लोग अपने मजहब का वकालतनामा दे दें कि भैया हमारे यहाँ कोई नहीं गलत है। भाई ये दोनों लोग अपने अपने मजहब का वकालतनामा दे दें कि हम ठेकेदारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गलत नहीं। इंसान है तो धरती पे आया है, गलती करेगा। लेकिन सवाल देखिए, मैं आपके साथ जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं। आरोप सिर्फ देखिए मेरा ये कहना है तुम्हारे यहाँ कानून भारत में भारत में पहले सब लीजिए, हम यार नहीं है। बस बोलते जाइए कानून बना तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ नहीं नाहिद अकील, मुझे एक बात बताइए। ये ठीक बात है कि जब भी इस तरह का जिक्र होगा, जाहिर सी बात है कि एक समुदाय विशेष का जिक्र होता है, तो ये बताइए कि एक समुदाय विशेष का ही क्यों नाम आ रहा है? लव जिहाद में नाम आया, धर्मांतरण में नाम आया, क्यों आ रहा है? सिख लड़की, मुसलमान लड़की, सेम लड़की के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं होती है? बहुत सवाल यहाँ है। हिंदू लड़की ये जात समाज नाहिद अकील तमाम आतंकवाद की शक्ल बनता है। आज भी हजारों मोदी जी ने सैकड़ों छोड़ दिए, उसके बाद भी हजारों बंद हैं, लेकिन आतंकवादी मुसलमान हैं, बम
बम फोड़ते हैं आरएसएस वाले, चाहे मालेगांव फोड़े, चाहे हैदराबाद में फोड़े, चाहे राजस्थान में फोड़े, चाहे लखनऊ हाईकोर्ट में फोड़े, लेकिन बंद मुसलमान आतंकवादी में। तो एक कौम जब टारगेट की जाती है तो विचलित होना स्वाभाविक है। रमन पांडे जी, अच्छा एक बात शिशिर चतुर्वेदी से ये क्यों बोल रहे हैं? अरे एक महिला का सम्मान करिए भाई, कुछ शर्म करिए शिशिर जी, महिला का सम्मान करिए। आमिर साबरी जी एक बात बताइए, चलिए हिंदुस्तान में आपका कहना है कि एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में टारगेट किया जा रहा है। वर्ल्ड में देखिए, पूरे वर्ल्ड में आतंक के, एक बात बताइए, आतंक के जितने किस्से आते हैं उनमें से किस कम्युनिटी का नाम आता है, ये बताइए। पांडे जी, आतंक की किस्से कहाँ के जरा वो बता दिए। सीरिया में जो बम फोड़ रहे हैं, शाम में जो बम फोड़ रहे हैं, अब फिर आप डिफेंड करने लगे। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कह दूं, वो सब यहूदियों के ग्रुप हैं। मुसलमान कभी बम नहीं फोड़ता। इंसानियत, अमन, शांति इस्लाम का पहली एबीसीडी है। आवाज़ शुरू हुई इस्लाम का होता है। चिल्लाइए नहीं शिशिर जी, बात कर लीजिए, चिल्लाइए नहीं। रमन पांडे जी का सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ, चिल्लाइए नहीं। आप चिल्ला करके दूसरे की बात को कमजोर नहीं कर सकते। शिशिर जी चिल्लाइए नहीं, बात को न हो जाती है। बोलिए। और रहा सवाल रमन पांडे जी, देखिए जो आज का जो माहौल चल रहा है, इसमें कहीं हद तक माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, आप बोलते हैं झूठ बोलेंगे। अभी आप बता रहे थे एक स्तर बता दिए जानकारी दे जाते हुए। अरे शिशिर जी एक स्तर बताइए जानकारी दी जाते हुए। झूठ बोलने एक मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, चिल्लाने की भेज दिया झूठ बोलने की। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। एक मिनट आईसिस अलकायदा जैश सुनिए ये नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आईसिस, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद जितने संगठन हैं, ये सब इंसानियत के लिए बने हैं। ये सब यहूदियों का संगठन है जी, ये सब इंसानियत के लिए बने हैं। संगठन नहीं है ये, इंसानियत के लिए बने हैं। मुस्लिम संगठन नहीं है ये। अच्छा, ये सब इंसानियत के दुश्मन है। अलजावरी इंसानियत के दुश्मन है। मैं चिल्ला कर कह रहा हूं, शिशिर चतुर्वेदी जी इंसानियत के दुश्मन है। हिंदुस्तान के अंदर यहूदियों से मुतासिर है, प्रभावित है कौन? आरएसएस। ये भी इंसानियत की दुश्मन है। जिस तरीके से आपने नाम बनाया अलकायदा, जैश-ए मोहम्मद, ये सब इंसानी दुश्मन है। इसी तरीके हमारे देश भारत के अंदर आरएसएस भी इंसानी दुश्मन है और शिशिर चतुर्वेदी की हिंदू महासभा भी इंसानी दुश्मन है। रमन जी देखिए, मुद्दा जमाने की बात यहाँ पर हो रही है। शुरुआत हुई थी कि यहाँ पर इस तरीके का जो लव जिहाद किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो मैंने वजूहात पर वही आपको गौर करने के लिए कहा था कि इस तरीके से इनको सिर्फ आमिर साबरी साहब को ये कहना चाहिए कि ऐसे केसों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करना चाहता हूं। सुना नहीं था, मैंने पहले कहा था ये बात सुनिए। आप जब हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे तब मामला बिगड़ता है। आप देखिए, आप अपराधी को अपराधी की नजर से देखिए, मौका दीजिए दूसरों को भी। बोलिए। इस तरीके के लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे स्रोतों का पता लगाना चाहिए जहां से इस तरीके का काम हो रहा है, जहां से इनको ट्रेनिंग बाकायदा हो सकता दी जा रही हो। ऐसा नहीं है। शमसी जी 6 साल हो गए आपकी सरकार में हुए ना, आज तक आप स्रोत ही नहीं पता चला पाए। अरे 6 साल नहीं, आदमी 66 साल के बाद अपराध करता है। 66 साल के बाद भी अपराध करता है। हम इसीलिए सारी जगहों की जांच कर रहे हैं। हथियार सारी जगहों वापस हो सकते हैं तो स्रोत नहीं पता लगा। नहीं, सुन लीजिए, हम इसीलिए सारी जगहों की जांच कर रहे हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे आश्रम हो, चाहे मदरसा हो, सारी जगहों की जांच कर रहे हैं। सरकार के पास मस्जिद के अंदर किस तरीके की ट्रेनिंग होती है? सुन लीजिए, क्या करें, हमने क्या कहा, आपने बात सुना नहीं अभी? केरल हाईकोर्ट में सरकार ने सुनिए, हाईकोर्ट में सुनिए, बीच में बोलिए, बम चले कर ही चले, आप जवाब दीजिए। ज्यादा ज्ञानी ना बनिए, ज्यादा चिल्लाइए नहीं। क्या हुआ? तमाम हिंदू महासभा ने रखता फैलाई, बम फोड़े, ईंटें पत्थर चलाए, कानपुर की घटना को पूरे देश में रचाने की आमिर साबरी साहब लेकिन कानपुर के बाद आगे नहीं लगाई। शर्म करिए, आप नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं आप उत्ती अमन और शांति की बात।
अरे आप बात सुनिए, जब मुद्दा गंभीर कानपुर के बारे में क्या कहा आपने? कानपुर हिंसा के बारे में, कानपुर के हिंसा के बारे में, कानपुर और प्रयागराज और सहारनपुर सब जगह मस्जिदों से पत्थरबाजी की गई थी, पूरे देश में फैलाने की साजिश थी, सब जगह मस्जिदों से पत्थरबाजी जो एसटीएफ को इनपुट मिले, सुनिए, जो एसटीएफ को इनपुट मिले थे, कानपुर हिंसा के पीछे भी पीएफआई का हाथ था, जो 15 हुए पीएफआई का हाथ था, एसटीएफ के बाद हुए, और उसके बाद ये हो रहा है कि सरकार मेरी बात सुनिए, या तो आप सुनिए या तो आप एक मिनट आमिर साहब, या तो आपकी इन्वेस्टिगेशन सुनिए, या तो आपकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ एनआईए सबसे ऊपर है, इसलिए कि कानपुर हिंसा के पीछे एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन आई थी कि इसमें पीएफआई के कुछ मेंबर शामिल बाकायदा हुआ था ना, उसके बाद ही तो पीएफआई पर बैन लगाने की बात चली है। आंदोलन उसके बाद 17 राज्यों में एक साथ छापेमारी करके हिंदुस्तान सरकार ने बैन करने का काम किया, 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इतनी बड़ी साजिश थी। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ अयोध्या का, उन्होंने 4 दिन साजिश किसने की? साजिश किसने की? मिश्रा नामक लड़के ने 9 लड़के पकड़े गए उसके अंदर। साजिश किसने की? साजिश किसने की? अब सरकार की साजिश कह लीजिए या आप इनकी जो तत्व बैठे इनकी, मतलब आप लोग बिल्कुल बात साफ है। बिल्कुल अयोध्या में क्या था? मस्जिद में कुरान की प्रतियां फाड़ के फेंकी गई, कौन लोग पकड़े गए थे? पांडे जी, आप तो चैनल के एक बेहतरीन एंकर हैं, आप बताइए कौन लोग पकड़े गए थे? उसमें कोई मुसलमान पकड़ा गया था? अरे ये जुमे की नमाज के बाद जो हर जुमे के बाद जो पत्थरबाजी होती थी, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश सरकार को जुमे के दिन कितनी मस्जिदों में एक मिनट बात बताइए। अरे आप फिर गलत एक नहीं, 7 जगह के नाम, 7 जगह के नाम सुनिए, 7 जगह नाम तो सुनिए, नाम सुनिए ना, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, बनारस, आपके यही ये क्या कहते हैं कि ये मुरादाबाद कितनी जगहों के, जिसमें से 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। ऐसा नहीं है कि ये लिखा पढ़ी के साथ है कि जुमे की मस्जिद नमाज के बाद पत्थरबाजी न की गई होती। आज प्रशासन हर जुमे को इलेक्शन घोषित करता। आज संगीन के साए में नमाज हो रही है, आज पुलिस की चौकी में नमाज होती है। ये आपकी कमी की वजह से है कि आज आपकी नमाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तैयारी करना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं शमसी साहब? अरे हर जुमे को अलर्ट होना पड़ता है, हर जुमे को उत्तर प्रदेश सरकार को अलर्ट होना पड़ता है। संगीन के साए में नमाजें हो रही है, संगीन के साए में आपकी वजह से। छोड़िए, अरे आप बताएं ना, अरे आप बताएं कि आपने कहीं ऐसी घटना की निंदा की हो? ये आपके जैसे जिम्मेदार लोग, जब तक आपके जैसे जिम्मेदार लोग मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठते रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप लोग बढ़ावा देते हैं, कहीं पर भी न कानून का साथ देते हैं न सरकार का साथ देते हैं। ये भाजपा की बात, अरे आप तो मुस्लिम हैं, आप तो मुसलमान की बात बोलिए, जो आज प्रचंड बहुमत की बात भी तो नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फैला करके आप यहाँ तक आए हैं। आप तो मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, ना इस्लाम की बात कर रहे हैं। बात करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करेंगे तो आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। अरे आप करिए ना, कैसे करें? रोका है आपको? आप करते कहाँ हैं? आप करें ना, आपके लोग तो लव जिहाद कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, आपके लोग ही तो लव जिहाद कर रहे हैं। डिबेट हो रही है, लव जिहाद कौन कर रहा है? एक आदमी ने अपनी बीवी को लव जिहाद कौन कर रहा है? नाम बदल के षड्यंत्र कौन फैला रहा है? मुसलमानों को कौन बैठा रहा है? ये नए राजेश ने 70 टुकड़े कर दिए, मुसलमान जो है हिंदू औरतों को मर्दों को बराबर का दर्जा दे रही है और दूसरी मस्जिद में जाने पर भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है। ये दोगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने, जो कट्टर मुसलमान थे उनका बेनकाब कर दिया है। बीजेपी का जो कट्टर मुसलमान थे उनका चेहरा बेनकाब कर दिया है। धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। पांडे जी, ये जितना लव जिहाद है सब बीजेपी का करा लीजिए, चैनल से सर्वे करा लीजिए, कहाँ धरातल पे आए? सब बीजेपी कर रही है। 28 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की 2 कांड आपने गिनाए।
अरे 2 कांड, डेली 2 कांड हो रहे हैं, कहाँ आप रहते हैं? अरे कौन से पत्र? आप पत्रकार रहे हैं, आप खबरें नहीं लिखते हैं? 2 कांड कर हफ्ते भर के गिना दिए। आप खबरें नहीं लिखते हैं, आप खबरें नहीं लिखते। कल से सुनिए, कल से हफ्ते भर के कांड गिना दिए, 2 रोज। सुनिए 7 दूनी 14 कांड। कल से मैं एक आदमी को लगा दूंगा, डेली जब भी खबर आएगी आपको भेजा जाएगा। क्या बात करते हैं? अरे क्या बात करते हैं? देखिए हम उसी कोई बात नहीं कर रहे, आप 14 कांड गिना दीजिए। ये बेशर्मी वाली बात हमने बेशर्मी आप दिखा रहे हैं यार, ये बेशर्मी वाली बात आप न करें कि 2 कांड हो जाए तो आप उस पर खुशी जाहिर करेंगे। आप उसके इंतजार में, आप नफादी क्यों कर रहे हैं? आप इंतजार में, आप चाहते हैं कहता हूं ना, हिंदू मुस्लिम में चश्मे। आपको कहना चाहिए कि जो ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप ये कि वो 13 साल का है, वो 14 साल का, ये सब कह के बचाव करने की बात। आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे, आप नौजवानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। आपकी वजह से मुसलमान नौजवान जो है वो गलत रास्ते पर जाएंगे। आप जिम्मेदार होंगे उसके, देखना बंद कर दीजिए। आप जिम्मेदार होंगे, अपराधी के चश्मे देखिए। आप जिम्मेदार होंगे अगर आपके बयान से कोई एक लड़का भी गलत रास्ते पर जाता है। शिशिर चतुर्वेदी, आपने बहुत सारे इस तरह के केसेस को देखा है। आप ये बताइए, एक एक करके एक आध केस का अगर आप जिक्र कर सकें तो आप कीजिए। देखिए, यहाँ तक लड़ाई लोग 8-10 साल से लड़ रहे हैं। अभी 2-3 मामले तो एक अजीब तरीके की घटनाएं आई मेरे पास, और आप कहोगे तो मैं एविडेंस के रूप में उनको प्रस्तुत भी कर दूंगा। एक न्यायालय नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको इसके बाद मनोरंजन के लिए आते हैं, मनोरंजन करके चले जाते हैं। तो अब समस्या इनके साथ ये कि बोलना है इनको। 2 मामले ऐसे आए रमन जी कि जिसमें हिंदू लड़कियों को शिकार किया गया, एक बाराबंकी का, एक लखनऊ चिन्हट का मामला। दोनों में क्या हुआ, दोनों के बच्चे पैदा किए गए, बच्चे छीन लिए गए, अब वो और उनको निकाल दिया गया, और आज वो बच्चों के लिए भटक रही है। तो उनसे कह रहा है मुस्लिम नवयुवक, वो जो जिससे निकाह, जिसने धर्मांतरण कराया था, कह तुम बच्चों को अगर तुमको देंगे तो तुम हिंदू बना दोगी फिर से, और तुम किसी हिंदू से अगर तुमने शादी दोबारा की तो मैं उसको जो है तेजाब डाल दूंगा। देखिए, ये सच आएगा तो ये जोकर है, ये जोकर लगेगा। वही सब हर चीज को आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएंगे साबरी साहब, तो मैं आपको भी आरोप से अभी लहरा दूंगा। आमिर साबरी साहब, आप बात करिए। आपने कहा कि आपके पास 2 मुद्दे हैं। सुनिए, एक केस स्टडी इन्होंने दी, उस केस स्टडी को भी आप बिना जाने सुने खारिज कर रहे हैं। मैं उसको इनके पास तो केस स्टडी है ना, आदमी झूठ नहीं तो इनके पास आपको कैसे पता? लोग ये मनोरंजन करने आते हैं चैनल पे, आपके पास तो आप न्यायालय की झूठा कर देंगे। आप न्यायालय किया है, आप कानून जाइए अदालत में, कुछ सजा लाइए, आजीवन। चलिए बताइए, शिशिर चतुर्वेदी आगे बताइए। देखिए, असल में होता क्या, इनके जैसे जोकर आ जाते हैं, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, बाजार से चले आते हैं, कभी सब्जी बेचने लगेंगे, 5 आदमी इकट्ठा करिए, बताइए आमिर साबरी जोकर है, शशिर चतुर्वेदी जोकर है। उसके बाद होता क्या, कंटेंट ले लीजिए, उसके बाद आपको देखिए जोकर कौन है। हम लोग वकील भी है, हम आपको एविडेंस के साथ वकील तो आप कहीं से लगते हैं, तो उसके बाद आप जब एविडेंस आपको हम दे रहे हैं, हम प्रस्तुत करने को तैयार हैं। साबरी जी को तो नहीं ले जा सकते, जो नहीं है, दूसरे के लिए मैडम को भेज दीजिए। मैडम सज्जन है, ये सुनने को तैयार है, आप मैडम को भेज दीजिए, अगर इनको भेज दीजिए, मैं उन लड़कियों को प्रस्तुत करा दूं। खड़े हैं, न्यायालय जाइए, जोकर चिल्लाने लगा, लेकिन न्यायालय में चल रहा है मामला, न्यायालय ना फैलाइए, फैलाइए। आपका काम है समाज में अराजकता फैलाना, टीवी चैनल। अब ये जोकर चिल्लाने फैला रहा है, आगे पूरी बात न्यायालय तक गया होगा। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर इतना एक्सपोज हुआ है मामला तो निश्चित रूप से न्यायालय तक गया होगा। पूरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए। FIR कराई मैंने इन सब लड़कियों की, और थानों में मुकदमा दर्ज है, वो सब झूठे हैं, और ये रमन पांडे जी भी झूठे हैं। अपनी बात करो ना, अरे पांडे जी को कुछ बेचारे, वो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तुम उनको जोकर हर बात आप बोलिए ना। अरे आप शिशिर जी, तो आप सुनिए, जो मेरे पास, मैं आपको क्या बताया, मेरे पास इतनी एविडेंसेस हैं। आप ये लव जिहाद का जो कानून है, 17 डिबेट का
कानून के आने के पहले मैंने की थी, और उस वक्त मैंने भाजपा के प्रवक्ताओं को आड़े हाथ लिया, आड़े हाथ क्यों लिया? क्योंकि यदि सपा आरोप लगाए या नाहिदा जी लगाए या कोई और लगाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भाजपा प्रवक्ता उस डिबेटों में आते थे वो कहते थे कानपुर में लव जिहाद बना, तो हमने कहा आपकी सरकार जवाब दे, आप कानून बना के आइए। तब उसके बाद आप ही का इंडिया न्यूज का मुझे डिबेट आज याद है कि भाजपा के प्रवक्ता थे, नाम नहीं लूंगा, वो चर्चा छोड़ के चले गए और आपकी इस स्क्रीन पे उनकी फोटो ब्लैक कर दी गई और नीचे स्क्रीन पे लिखा गया भाजपा प्रवक्ता चर्चा छोड़ के भागा। तब ये आपका इंडिया न्यूज का कार्यालय हर जगह में हुआ करता था। तो उसके बाद सरकार पे दबाव बना और ये कानून आया। फिर आपके पत्रकार भाइयों ने मुझसे पूछा कानून का अब तो स्वागत करेंगे, हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें दो खामियां हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो दूसरे धर्म की लड़की अगर धर्मांतरण होता है उसका, तो जब तक वो इस्लाम को नहीं जानती है या मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म को नहीं जानती है तो उसका धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये जो मौलवी लगातार लव जिहाद में धर्मांतरण करा रहे हैं तो इनको जेल भेजना चाहिए। बताइए, फिर आप गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोलने लगे। आप बताइए कितनी वो स्थल बताइए, वो मस्जिदों का नाम बताइए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ सर्वे में। चलिए ठीक है, चलिए भाई। तो उस कानून में दो खामियां हुई, एक खामी तो ये हुई और दूसरी खामी क्या हुई? आप फिर लव जिहाद कानून आज का नहीं, बहुत पुराना बना हुआ है शिशिर जी। आप बहुत जोकर को क्यों बुलाते भाई? सरदर्द कर कानून आप सुनिए, इसके बाद दूसरा कमियां यह हुई, अगर किसी सवाल लड़की का धर्मांतर होगा सारे 3 साल की सजा, और किसी दलित समाज की लड़की का धर्मांतर होगा तो 10 साल की सजा। की वजह से जोकर जैसे लोगों को इसका फायदा मिला, तो इसी वजह से घटनाएं नहीं रुक रही हैं। घटनाएं तब रुकेंगी ये मौलवी जेल जाएंगे, जब ये मौलाना जेल जाएंगे जो धर्मांतर करते हैं, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक ये सही नहीं होगा ये मामला। कहां से अपराध रुकेगा? अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले की जो सरकार थी उसमें अपराध बिल्कुल रुका हुआ था? नहीं, मैंने तो नहीं कहा तमाम अपराध होते हैं, हो सकता है ज्यादा होते हो। मेरे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। देखिए बात समझिए रमन पाड़ी, कंटेंट बताने जा रहा हो सकता अभी तक किसी चैनल ने ना उठाई हो। पिछली सरकार में तमाम एटीएम लखनऊ को लुटे थे, आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं। ये जोकर जो है मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए अपनी आत्मा को शुद्ध करके आमिर साहब, अरे बात आप सुनिए, ये चीज पूर्व सरकार में हुआ, अरे आज तक कोई उसका इम्प्लीमेंट हुआ? कहाँ गए वो एटीएम लूटने वाले? पूरी दुनिया आपको देख रही है। बात सुनिए, आमिर साहब एक एक अल्फाज जो आपसे आपके निकलेंगे वो दुनिया में हमेशा मौजूद रहेंगे। सुन लीजिए, ऐसे कोई भी शब्द आप न बोलिए। घर के लोग कैसे झेलते होंगे भाजपा को और नाराजक तत्वों को बर्दाश्त फिरंजीवी आपके जैसे कट्टर लोग, मैं कह रहा हूँ ये सारे काम आपके जैसे कट्टर करते हैं। आप बोलते रहिए कट्टर। नाहिद अकील जी को बोलने दीजिए। नाहिद अकील जी से एक सवाल पूछूंगा। ये आज की डिबेट आ रहा है, देखिए ये फोन आ रहा है, चिन्ह थाने का ताजा मामला है, मेरे पास इस पर कॉल आ रही है। इस परिवार के साथ लव जिहाद हुआ और उसका जेठ उसका ससुर भी गंदी निगाह डाल रहा था। मुकदमा दर्ज है यहाँ पर आपके चिन्ह थाने में, आप पता कर लीजिए। मतलब लव जिहाद की शिकार पीड़िता नाहिद अकील, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे इस विषय से अलग हटके एक सवाल पूछूंगा। आज जो जामा मस्जिद में जो मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, उसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है कि किस तरह का वहां पर जो उन्होंने नहीं, वैसे भी तो मज़ारों पे भी नहीं जाने दिया जाता था। मुस्लिम मजहब में कब्रिस्तान में, मज़ारों पर और मस्जिदों में नहीं जाना होता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि वहां पर वो एक दार्शनिक स्थल के तौर पे सारे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, लेकिन आजकल उसका मिसयूज हो रहा है वहां उस जगह का। तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा निगरानी रखने
बदलने की जरूरत है, क्योंकि वहां लोग या नई पीढ़ी के सभी हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के बच्चे जो यूथ हैं वो जाते हैं, उसको गलत तरीके से वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे मैं यहाँ इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास इतने चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं कि फिर डिबेट लंबी पड़ जाएगी। अभी मुझे 7 बजे से दूसरी जगह भी बोलना है, वो बात का विषय है। लेकिन आप इसको महिलाओं की, मैं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं ने से जोड़ के नहीं देखी है। ईरान में इस्लामिक रूल है, ईरान में हिजाब को लेके डेली प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए मलेशिया में तो मस्जिदों में औरतें भी नमाज पढ़ने जाती, मैं मलेशिया गई हुई हूँ और मलेशिया में आराम से औरतें जॉब कर रही हैं या शॉपिंग के लिए निकली हैं, नमाज का टाइम हुआ उनके लिए मस्जिदों में नमाज का है, महिलाओं का एक जगह है कि मस्जिद में जाती हैं, वहां महिलाएं भी नमाज पढ़ती। लेकिन भारत में नहीं, हर देश का अपना अलग अलग मसला है। अगर ईरान में आज तक प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब को लेकर के, तो वो वहां का कानून कर रहा है। अगर हिजाब के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे कि इस तरह से वाकई में किसी लड़की की अगर वहां का तो और टफ कानून है ना, वहां का तो इस्लामिक रूल है। भारत को पहले देखे ना, यहाँ ही इतने मसाइल हैं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के मंथन से क्या निकल रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हार्मोनी बन नहीं पा रही है ना। देखिए हार्मोनी बन नहीं पा रही, कौन नहीं बना। अच्छा एक बात बताइए, कौन नहीं चाहता, आपसे एक बड़ा स्वतंत्रता सवाल पूछूंगा कि कौन नहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो? आप बताइए। कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट के सोचेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आप निगेटिव इतना ज्यादा अपने अंदर ले लेंगे और दूसरे मसाइल में उलझे रहेंगे तो डेवलपमेंट कहां से होगा। अभी यही गर्मजोशी से बात हो रही है, आप पीसफुली कुछ अच्छा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। तो मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक चीजें हैं वो प्रशासन पे छोड़ देना चाहिए, जो हमारे लॉ की चीजें हैं, हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, उसको करना चाहिए। हम लोग को नहीं उलझना चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर किसी धर्म विशेष की लड़की के साथ या किसी धर्म विशेष के लड़के के साथ या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक लगातार माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या हो रहा है ये सब भी सोचने की जरूरत है। मैं इसका जवाब देती हूँ, एक औरत होने के नाते मैं जवाब देती हूँ कि औरत का एक तरह से कोई मजहब नहीं होता। अगर हिंदू लड़की मुस्लिम में जाती है तो वो मुस्लिम हो जाती है, और मुस्लिम लड़की हिंदू में जाती तो वो हिंदू हो जाती। यहाँ पितृसत्ता का खेल है। अगर एक औरत के नजरिए से हम देखें, अगर बाय चांस XYZ मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ शादी होती है, जबकि यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अंततः फिर वही मजहब कबूल करना होता है। और उस मजहब में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अभी कमाल साहब गुजर गए, उनकी भी हिंदू मुस्लिम शादी थी, NDTV के कमाल, वो हिंदू मुस्लिम शादी थी। रुचि जी के साथ वो लोग रहते थे, दोनों अपना अपना मानते थे क्योंकि वो दोनों ही एक फील्ड के थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन अब इस मैटर में ये तो नहीं देखा जा सकता किस क्लास का इंसान कहाँ, अफेयर तो किसी के भी साथ हो सकता है। चलिए ये इशू बरकरार रहेगा और कुल मिला जुलाकर गुजारिश है कि भैया कुल मिला जुलाकर इस तरह के केसेस ना आए, इसके लिए समाज को, सरकारों को, प्रशासन को कोशिश करनी पड़ेगी, सबको बहुत जेन्युइन एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसलिए कि इस तरह के इश्यूज जब भी आते हैं तो जाहिर सी बात है वैमनस्यता बढ़ती है। शमसी आजाद जी, शिशिर चतुर्वेदी, आमिर साबरी, नाहिद अकील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।